प्रमुख लोगों का सम्मान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, केंद्रीय मंत्री महोदय, यहाँ के विधायक साहब, अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा जी, सूर्यवंशी जी, निर्मला पाटिल जी, यहाँ उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, अहिवाल साहब, सिंह साहब और अजाक्स के सभी साथियों, प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमने जो मेहनत की है उसका सम्मान हमको मिल रहा है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हमको सम्मानित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब उपस्थित हैं। अभी विधायक साहब ने आपको मार्गदर्शन दिया और बाकी हमारे जो साथी हैं सब आपको मार्गदर्शन देंगे। जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। अभी गोले साहब ने बताया कि 75% से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 200 से अधिक है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये तब हुआ जब हमको पढ़ने का अवसर मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया जिसमें सबको समान अवसर का प्रावधान किया कि सब पढ़ सकते हैं, समानता की बात हुई और साथ में आरक्षण व्यवस्था हुई और सुविधाएं विकसित हुई। उसका परिणाम रहा कि अपना देश जब आजाद हुआ था तो अपने देश की जो साक्षरता थी 18% थी, महिलाओं की साक्षरता 8% थी, अनुसूचित जाति की मुश्किल से 1% थी, आदिवासियों की भाई तो लगभग शून्य थी। आज क्या स्थिति है? हमारी साक्षरता 70% से अधिक है। SC/ST के भाइयों को, बेटियों को पढ़ने का अधिकार है। उसका परिणाम है कि गरीबी से हम दूर हुए हैं। अब हमारा जीवन स्तर सुधर रहा है, लेकिन अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, हम आपके लिए बहुत आभारी हैं कि आप जब ऐसी योजनाएं लागू हुई जिसके कारण से हमारे बच्चों को काफी लाभ हुआ से पूरे प्रदेश के सर हम आपसे मिलते थे और एक योजना मेधावी छात्र योजना सर आपने बनाई और उसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे छत्तीसगढ़ सरकार का हॉस्टल है, कई सरकारों के हॉस्टल्स हैं, अगर हमारे हॉस्टल होंगे तो हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। सर IIT NIT बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है। सर खुशी की बात है कि सर आपके यहाँ पर मामा कोचिंग ग्रुप से मैंने पढ़ा है, उससे SC/ST के बच्चे पढ़ेंगे, OBC के बच्चे पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। फिर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत बड़ी परीक्षाएं निकालनी पड़ती है, वहाँ पर भी सर हमारे बच्चों को अवसर मिलेगा। मैं अधिक समय से नहीं लूंगा क्योंकि आप बहुत ही व्यस्त हैं, केंद्रीय मंत्री जी हैं, बड़े बड़े विभाग आपके पास में हैं और आप बता रहे थे कि अभी यहाँ टाटा मेमोरियल डॉक्टर साहब हैं जिनके साथ सर आपकी मीटिंग है। कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पर सर आप खुलवा रहे हैं। हमारे संरक्षक आचार्य थे आदरणीय कंसोटिया जी, प्रदेश अध्यक्ष संतोष जी, श्री सूर्यवंशी जी, निर्मला पाटिल जी, कुमार साकिब जी, नमस्कार जी, चौहान जी, गोलिया जी, जिनको अभी हम सुन रहे थे, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भाई जेठानियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी अभी कह रही थी कि मैं आपको अतिथि नहीं कहूंगी, बात तो बिल्कुल सच है। मामा अतिथि थोड़ी होना है, लेकिन आज तो मैं अतिथि इसलिए बन गया कि मेरे आने की तिथि आपको पता ही नहीं। मुझे गोलिया जी वगैरह ने लगभग 11 बजे, मैं कैंसर, आपको पता है कैंसर शिविर चल रहा है, कैंसर पीड़ित भाइयों और बहनों की सेवा के लिए, उसके लिए 2 दिन से दिनों रात लगा हुआ था और बच्चों की कोचिंग क्लास, मामा कोचिंग क्लास में मैं उनसे इंटरेक्ट करने गया था। गोलिया जी आए कि वो अपने कार्यक्रम है और आपको आना है। मैंने कहा इतने जल्दी, मेरा तो कार्यक्रम है। लेकिन जब कहा कि नहीं, बच्चों को जो मेधावी बच्चे हमारे समाज के, उनको सम्मानित करना है, तो गोलिया जी आपने बुलाया और हम चले आए। मेरे बेटियां हो, भाग्य
की एक ही दिक्कत है कि जो टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के डॉक्टर्स आए हैं, 3 बजे उनकी फ्लाइट्स वगैरह है, 2 दिन से वो लगातार लगे थे, तो उनकी विदाई का कार्यक्रम है, सम्मान है उनका, और इसलिए उसके पहले किसी भी हालत में उनको वहां से फ्लाइट के कारण निकलना पड़ेगा। तो मैंने फोन पे खबर की कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आज तो मैं अपने बेटा और बेटियों को आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें असीम क्षमता है, संभावना है। मुझे गोलिया जी बता रहे थे 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हमारे बच्चे 10th में। तुम अपनी किसी प्रतिभा के बल पर देश में और प्रदेश में नाम कमाओगे, ये मुझे विश्वास है। अभी कंसोलिया जी बता रहे थे कई तरह के काम में, कोई आज गिनाऊंगा नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन हमारे वो भाई और बहन जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, जो उनको आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी बेटा बेटी को ये कहने आया हूं, आगे भी कोई कसर नहीं मिलेगी। मामा को एक क्लास जब हमने शुरू की थी, एक बेटी जिसने स्पीच दी थी, तो एडवांस बेटी ही थी, बहुत सुंदर बोली थी, जिसका वहां एडमिशन हुआ है। मामा कोचिंग क्लास में ऑनलाइन भी कोचिंग, क्योंकि भौतिक रूप से तो इकट्ठा करने की बच्चों को सीमा है, और मैं वहीं तक नहीं रहने दूंगा सीमा। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग का काम भी मैं शुरू करूंगा, उसमें भी आपका स्वागत है। कैरियर काउंसलिंग के बाद सरकारी नौकरी एक है, उसके लिए जो संभव प्रयत्न है वो करना है, लेकिन स्वरोजगार की भी अनेकों योजनाएं हैं। और SC/ST के कई बच्चे आजकल उद्योग डालने का काम भी कर रहे हैं, बाकायदा एक संगठन बना हुआ है जो उस दिशा में भी प्रयास करता है। तो हमारे कुछ बच्चे अगर उस दिशा में भी सोचेंगे, तो मामा तुम्हारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेगा। मैं हर पल हर क्षण हर कदम आपके साथ हूं, क्योंकि मैं तो सबको प्यार करता हूं और सब में एक ही आत्मा, एक ही चेतना को देखता हूं। मैं भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके सपनों और संकल्पों को भारत को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों से मैं एक दिन फिर कभी मिलूंगा, जरूर इंटरेक्ट करूंगा, और आगे बढ़ने में जो सहायक न हो सकता हूं वो बनने की कोशिश करूंगा। आज क्योंकि वो सारे ये है, एक बार राज्य सरकार से बात करेंगे, जब हम CM थे तो तत्काल घोषणाएं कर देते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तो राज्य शासन से बात करनी पड़ेगी। मैं कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हूं, तो वो काम मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर सकता हूं, लेकिन राज्य शासन के जो काम है उनके लिए मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्री से जो आपने मुझे दिया है हॉस्टल के लिए, मैंने तो कोशिश की थी गांव-गांव बड़े स्थानों पर लगातार हॉस्टल खुले ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। कंसोलिया जी ने जो कहा, मेरे दिमाग में आया, तो हॉस्टल में एडमिशन नहीं तो कम से कम किराए पर कमरा लेकर रहे। हमने तय किया था कमरे का किराया मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार। तो योजना अभी भी जारी है, कमियां दूर करने के प्रयत्न करेंगे। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज मैं लंबा बोलूं, लेकिन तुमसे मिलके सचमुच में मैं बहुत पसंद हूं। आगे जो संभव हो वो आप सबको सहयोग करता रहूंगा। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा, ऐसे दिल्ली पहुंच गया हूं, लेकिन अपना पीसा यहाँ के बच्चे सचमुच में और यहाँ के भाई और बहन बहुत अच्छे हैं। आपकी सेवा में लगातार मैं लगा रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।